तो जितना इंटीग्रेशन अभी करा दिया गया आप लोगों को, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आप लोगों को करा दिया गया है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद इनडेफिनेट में जो भी कुछ टेक्निक्स आपने सीख ली हैं इंटीग्रेशन करने की, वो सारी डेफिनेट में यूज होंगी। लगभग 90% इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है इनडेफिनेट पे ही। डेफिनेट में दो चीजें नहीं है, एक चीज अब बता रहा हूं आप लोगों को। आज डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक होता है मेथड लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम मेथड। उस पे आपकी एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो 7.8 जो एक्सरसाइज है वो उस मेथड से करनी है, ठीक है। वो मेथड अब हमारे बीच में नहीं रहा इस बार सिलेबस में, इस बार सिलेबस में नहीं है वो मेथड, तो उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो वो मेथड आप लोगों को नहीं भी सिखा रहे हैं, और वो बहुत बड़ा भी मेथड है। तो जब वो है ही नहीं तो उसको करने से फायदा नहीं है। करा भी देंगे बच्चे कुछ इधर उधर पीछे कुछ फेंक के मार देगा, ये है नहीं, वो जबरदस्ती करा रहे हैं। इसके बाद ये जो 7.8 के क्वेश्चन कराऊंगा, इससे एक इसको जो हमारा जो मेथड है अपने वाला, आ जाइए, बैठिए। ये मास्क बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, कहां से मंगाया है? आराम से बैठो, गिर मत जाना, लेट हो गया थोड़ा सा। एक तो तुमने इसको उल्टा लगा रखा है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ लिखा क्या है। नहीं वैसे तो सीधा ही है, जो लिखा हुआ है वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे लगाओ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी में लेट हो गया ना इसलिए थोड़ा सा। तो ये है आपका जो लोटो वैल्यूज, तो वैल्यूज की बात करता है लड़का हमेशा, वैल्यूज पे रहना चाहिए। मास भी वैल्यूज का लाया है। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे भाई साहब, डेफिनेट का भी पढ़ाया, कुछ नहीं है, भी बताया कि डेफिनेट पढ़ाएंगे आज भी, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक पहली चीज, ये इंटीग्रेशन डेफिनेट हो गया है, पहले वाला इनडेफिनेट था, अनिश्चित, ये निश्चित है। निश्चित क्या है? जैसे कि मैं इंटीग्रेशन करना चाहूं एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहूं डीएक्स के साथ, ठीक है। इसमें लिमिट्स आ जाती हैं, लिमिट्स। एक होती है लोअर लिमिट, जैसे यहां पे लिखा ए और यहां पे लिखा बी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दो लिमिट आ गई, इन लिमिट से डेफिनेट हो गया। जैसे मैंने एक चौक है, अगर ये इस चौक को तोड़ दिया, ये तोड़ा, ये तोड़ा और ये तोड़ दिया, 4 पीस बन गए चौक के। तो मैं कर क्या रहा हूं, इसको चौक को तोड़ रहा हूं। मैथ्स में क्या बोलेंगे इसको? मैं इसका डिवाइड एक्स कर रहा हूं, किसी चीज को तोड़ने का डिवाइड एक्स। मैंने इस चौक का क्या किया? तोड़ा। मैथ्स में बोलेंगे इसको, हमने इस चौक को डिफरेंशिएट कर दिया है, डिवाइड एक्स कर दिया है, तो अब हमें छोटा सा पीस मिला। इनडेफिनेट में क्या होता था? इनडेफिनेट में हमें पता नहीं, ये जो 4 पीस बनाए हैं, अब हमें पता नहीं कितने पीस जोड़ने हैं। डेफिनेट में क्या होता है? इसीलिए हम लोग प्लस सी लगा देते थे बाद में, वो इनडेफिनेट को दर्शाता है। अब हमें उसको पता है, वो लिख के देगा पीस नंबर 1 से, अगर यहां 3 लिख दिया तो मुझे इन चारों में से 3 पीस जोड़ने हैं, 1 से 3 तक 3 पीस जोड़ने हैं। 1 से लोअर लिमिट 1 से 4 तक दे दिया तो मुझे चारों पीस जोड़ने हैं, ठीक है। 1 से 2 दे दी, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 2, तो मुझे 2 पीस जोड़ने हैं। 2 पीस जोड़ने का मतलब है इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने का मतलब है इनको जोड़ देगा ऐसे पीसेस को, ठीक है। कोई जादू नहीं दिखाऊंगा आज चौक से, चौक कम है मेरे पास, ठीक है। क्या हो गया? ये कह रहा अनुज, कह रहा है जोड़ के दिखाओ उनको, देखो साई जोड़ दी, टूटी हुई थी अभी, ये दूसरी है। ये तो बहुत समझदार हो गए बच्चे। आज मैं तैयारी से नहीं आया था जादू की, वरना दिखा देता, पकड़ा भी नहीं जाता आप लोगों से। लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ में आ गई। इंटीग्रेशन का प्रोसीजर सेम है। जैसे एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें इसको जो इंटीग्रेट करने के बाद, इंटीग्रेशन जो हमने सीखा है, सीख लिया है इंटीग्रेशन करना। अब एक चीज सिखा रहा हूं, लिमिट को कैसे पुट करते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे लोअर। रूल ये कहता है पहले अपर लिमिट को पुट करो एक्स की जगह,
अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट पे, तो x की जगह क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2। फिर रूल ये कहता है फिर माइनस साइन लगाओ और फिर लोअर लिमिट पुट करो x की जगह पे। इसमें सी वाला जो चक्कर था वो खत्म हो गया क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट में हमें पता नहीं होता था कि वहां पे, इसलिए सी लगाते थे। अब एक क्वेश्चन और देखूं, अगर मैं बोलूं x+1 का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 5 तक, तो इंटीग्रेशन का प्रोसीजर तो सेम है जैसे करते थे। x का क्या आएगा नोज, x का क्या आएगा x²/2, 1 का क्या आएगा x कर लिया और इसको ऐसे बॉक्स में रख लेंगे पूरे को करने के बाद। फिर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0। लिमिट के दो ही रूल है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है फिर माइनस लगाना है, माइनस का ध्यान रखना है, फिर माइनस लगाना है, प्लस भी लगा देते हैं कई बार जल्दी जल्दी में, और फिर लोअर लिमिट पुट करनी है किसकी जगह पे, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, पहली बात है इसकी। ये यहाँ पे क्या आएगा 5² प्लस पूरे में x जहां मिले वहां पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर जहां पे मिले x की जगह पे 0²/2 प्लस 0 क्या आएगा 25/2 + 5 35/2, ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बोलूं करने के लिए, अपने हाथ से सम करके देखो, x² का करना है 2 से लेके 3 तक, नींद आ रही है? मैंने बोला भी है इधर एक वो लगवा दो, किसी बच्चे को नींद नहीं आए आराम से रेस्ट तो कर ले। अब ये मानते ही नहीं है मेरी बात। एक इधर अगर एक छोटा सा इधर दिमाग था या फोल्डिंग वोल्डिंग गिर जाए। ये ना एक एक्सपेरिमेंट करा गया आज इस पे, ये जो ये था ये आप लोगों को तो सिखाया था मैंने, फायर वाला चलाना, उसे पूरी क्लास में धुआं कर दिया था हमने, यहाँ फोटो निकाल दिया था इससे, आप नहीं थे। आज 11th वालों को फायर वाला चलाना मैंने नहीं सिखाया, जब तक मैं आया वो चला चुके थे इसको। वो देखो पीछे से सारे में धुआं हो रहा है, मैंने सोचा आग लग गई आज। तो ये इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला। लिखो साफ नहीं करते थे सफाई करते रहता फिर लगता नहीं है ना, सर नहीं है वो दुखता है, वो इधर प्रेस वाला कौन, वही चाटू मार रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, गार्ड लगा रहे थे उधर। मुझे तो ये बोला हुआ उन्होंने कि हमने यहाँ पे क्लीनर लगाया हुआ है, क्लीन करता है। अच्छा खुद ही कर देते हैं, खुद सब पहले आके 13/3 आ रहा है क्या हो गया, हाँ फंस गए। x⁻³ इंटीग्रेशन तो वही है, बस लिमिट पुट करना सिखा रहा हूं। पहले अपर लिमिट 27/3, माइनस लगाऊंगा 0 रखूंगा तो 0 है, ये आंसर आ रहा है। 3 3 9 3 27/3 इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं। 3 नहीं है 0 नहीं है तो 2 लिख लेना उसको जब आप लोग बोल रहे हो तो। फिर माइनस, अच्छा सपना इसको देख रही है गुस्से में, क्या कर रहे हो, बता रहे नहीं और ऐसे देख रही है, कर रहे हैं बता देते। तो 2⁸ तो आ गया आंसर 19/3। ये लिमिट पुट करनी सिखा रहा हूं, लिमिट अपर लोअर होती क्या है और उसको पुट कैसे करते हैं, और शायद ये आप लोग अब तक सीख चुके होंगे। इसके बाद एक और देख लो, x², ये क्वेश्चन 1 था 7.8 का, ये 2 था, ये 3 था। सिलेबस में है नहीं 7.8, इसीलिए करा रहा हूं उसको। नहीं आप
आपको लगता है सर? हाँ, ये नहीं करेंगे ना 7.7 ऐसा आपको लगता है? सबको यही लगता है सर। अभी बताइए, इसको करके दिखाओ भाई। ठीक है। देखो 7.7 जो एक्सरसाइज है वो 6 फॉर्मूले बताए थे, दिन याद है? उसके नीचे 3 बड़े वाले फॉर्मूले बताए थे, वो 3 बड़े वाले फॉर्मूले पे एक्सरसाइज है। 1-2 क्वेश्चन उस दिन कराए भी थे, इसके सारे नहीं कराए। आई थिंक 3 क्वेश्चन रह गए थे वो। हाँ, टिक कर लेना जिसमें डाउट आएगा, बाद में उनको सबको करा देंगे। हाँ मैंने कर रखा ये करके दिखाओ क्वेश्चन 5। ये बेसिकली एक्सरसाइज डिलीट हुई है, जो मेथड होता था इनको करने का वो मेथड डिलीट हुआ, उस मेथड से नहीं करा रहा हूं मैं। ये जो मेथड करा रहा हूं इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे आगे एक्सरसाइज 7.9 में, 10 में, 11 में। ये वाला मेथड डिलीट नहीं हुआ। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी डिलीट नहीं हुआ सिलेबस में से। सीबीएसई एग्जाम्स के लिए डिलीट हुआ है, कोई कॉम्पिटिशन भी है तो उसके लिए कोई डिलीट नहीं है। 0 से 4 हाँ जी आया, सर आ रहा है उस समय। जल्दी से निकालो तीनों को। सर ये 4 के नीचे 0 का है। 4 के नीचे 1 है। ये मैंने पुट करनी सिखाई, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यही डेफिनेट का एक नई चीज थी जो आप लोग सीख चुके हैं। इंटीग्रेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, x³/3 - x²/2। अब आपको बस लिमिट रखनी है 4 और यहाँ पे 8। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? पहले इसको 4 को जहां जहां भी x मिले वहां वहां पे 4 रख दो। फिर इसको बॉक्स में रख दो, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर जहां जहां भी x मिले वहां वहां लोअर लिमिट रख दो। इसको बॉक्स में लगाना, इनको बॉक्स में रखना, वरना माइनस साइन यहाँ गड़बड़ कर देगा। ये माइनस जो है वो प्लस बनेगा, लेकिन ये माइनस ही रह जाएगा। आया आंसर सही इसका? क्या आया? मैच करो पीछे। 7.8 क्वेश्चन 4। सपना का 13 आ रहा है, लिख दूं सपना आलू से? और गलत आ रहा है? मुझे पता हाँ सर मेरे आपको आ गया? आगे सर 81/6 है तो उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 27/2 हो जाएगा। 81 ना होगा 6 में बात हाँ तो बात करेंगे। मैं 3 तो 64 ही आएगा ना। अच्छा 1 2 आ रहा है 3 होगा फिर कंफ्यूज कर दिया मैंने। क्या आंसर? सही तो सही आ रहा है सर। इसका मेरा सही आ रहा है 27/2। 27। 27/2। सही तो आ रहा है, मेरे को कंफ्यूज क्यों कर रही है मेरे को? सर जी वो 48 आया ना 24 है। हाँ 48 आएगा तो 60 और फिर ये 48 आएगा ये तो 2 था। हाँ तो ये 64 कैसे आएगा? ये यार 64 कैसे आएगा? 4 क्यूब कितना होता है? 4
4 का क्यूब 4 4 4 48 और 2 50 Yes. Yes. I can understand. 3 माइनस 5 8 If you want to 3 to get there, 27. ये आएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट करो। आ रहा है अनुज कपाड़िया। अच्छा, अनुज कपाड़िया नहीं। अच्छा दस से 10:30। कौन देख मेरे पापा देखते हैं। मेरे पापा पसंद ना कि टीवी देखे। मेरे पापा 11 तक देखते हैं 2 से। ये आ गया, 3 हो गए। ये आ गया इसका आंसर। E minus E of 1 upon E. इसको लिख सकते हैं। कितना दे रखा है? हाँ, अपना छोड़ दो ऐसे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तो एक्स लिखूंगा। आइए आइए आइए। जीरो। थोड़े से लेट हो गए बस आप, 35 मिनट। ठीक है, आइए। एक एक्सरसाइज दिव्या 7.8, अपनों डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू किया। 7.8 एक्सरसाइज से शुरू हुआ था एक, वो एक्सरसाइज सिलेबस में है नहीं, पर आप आई नहीं थी तो मैंने उसके 6 के 6 क्वेश्चन करा दिए इन्हें। ये छठा क्वेश्चन ये है। इसमें इस एक्सरसाइज में एक मेथड था लिमिट ऑफ सम, वो डिलीट हो गया इस बार के लिए। ठीक है, लिमिट ऑफ सम अभी हमने उस मेथड से किया जिसकी हमें जरूरत है, जो हम सीखेंगे। इसमें एक चीज और बता दूं आपको, इसको बोलते हैं, देखो ये इंटीग्रेशन तो सेम ही है। अब इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये सांप के ऊपर ऊपर और नीचे यहाँ पे लिमिट्स आ जाती हैं। इसको रखते कैसे हैं, देखो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब, आप लोग इसको कर दो जल्दी से, इसको मैं समझा दूं। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन तो सेम वही है जो काम कर दिया आप तक। एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ इसको बॉक्स में रखते हैं, ऊपर 4 और यहाँ पे 1, ये क्वेश्चन में दे रखा है 4 से 1। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको पहले अपर लिमिट रखनी होती है। किसकी जगह पे, जहां जहां पे भी x मिलेगा वहां वहां पे 4 रख देना है। तो देखो यहाँ मिला x, 4 रख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ मिला x, यहाँ पे 4 रख दिया, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट यहाँ पे 1 है, तो जहां जहां पे x मिलेगा वहां वहां पे 1 रख देंगे। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर। फिर इसको सोल्व कर दिया था सपना ने, 13 आया था, बिल्कुल गलत आंसर आया था। फिर हमने इसको दोबारा सोल्व किया तो वो आया 27/2। फिर तो कैलकुलेशन आ गई। इसको समझ लो एक बार। हाँ, आप इसको निकाल लो। e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। मैंने इस टाइम यहाँ पे बीच में गायब कर दिया, e की पावर x इसका आंसर आ गया। लिमिट है 1 और -1, तो पहले 1 रख देंगे x की जगह पे, तो ये आ गया। फिर माइनस लगाएंगे, रूट कहता है माइनस लगाओ, फिर x की जगह पे -1 रख देंगे, रख दी। फिर इसको 1 अपॉन e लिख लिया, ये इसका आंसर। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, e स्क्वायर -1 अपॉन e। अब आप इसको करके देखो दिव्या जी, और फिर देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
हाँ जी, कर दिया। मैंने कहा कह दिया ए की पावर 2x का बताइए सपना। थैंक हाँ सही बता रहे हैं। यू ए की पावर 2x अपॉन 2। ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि x में ही था, x का कोफिशिएंट डिवाइड कर देते, बस फिर लिमिट पुट कर दो 4 और 0। पहले 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 8 बाय 2 फिर माइनस फिर 0 रख के देखना है। प्लस ए की पावर किसी की पावर 0 हो गई तो क्या हो जाएगा? 1। ये बचेगा सब यहाँ पे। 14 बाय 2 8 प्लस e की पावर 8 बाय 2 माइनस 1 बाय 8 का ऐड कर दो। 8 दूनी 16 माइनस 1 17 15। आप कह रहे हो इसलिए 15 लिखना। e की पावर 8 अपॉन 2। तो एलसीएम ले लो तो दोनों के नीचे आ जाएगा। दिव्या आपको समझ में आया कुछ क्या कर रहे हैं हम? कर लिया ओपन। कितने क्वेश्चन है? सर 22। आगे जाओ। 7.10 ओपन करो। 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन टोटल कितने हो गए? 32 32। कब तक कर लोगे? और कौन करेगा? आपको ही तो पेपर देना है। हाँ 7.7 का बता चुका हूँ आपको। 6 फॉर्मूले याद हैं जब कराए थे? उसके बाद जो 3 फॉर्मूले थे बड़े वाले याद हैं? 6 के साथ 3 फ्री 9 थे, लिखे थे फॉर्मूले। ये तो याद है 3 बताए थे, 6 के साथ 3 फ्री दिए थे। डायरेक्ट ही तो है। 2 क्वेश्चन कराए भी थे उस दिन उस पर। हाँ 7.10 देख ली कितने हैं? आ गया हो। अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो 7.9 है और 7.10 है, इनके सारे इंटीग्रेशन, लगभग सारे ही इंटीग्रेशन 80% 90% क्वेश्चन वो पीछे सेम इंटीग्रेशन है जो हम लोग इंडेफिनेट में करके आए। नई चीज क्या है? लिमिट पुट करनी है। बस आपको सी ना लिख के लिमिट पुट करनी है। ठीक है, इस बात पे यकीन आपको तब आएगा जब मैं बोलूंगा कि जैसे 7.10 खोली आप लोगों ने, और एक एक्सरसाइज इसमें खोलो जरा 7.2, दोनों को पकड़ के रखो। 7.10 का क्वेश्चन 4 देखो और 7.2 का क्वेश्चन 7 देखो। 7.2 का 7 और इसका 4। इंटीग्रेशन सेम है। ठीक है, x और रूट एक्स प्लस 2 सेम है। 7.2 का क्वेश्चन 7 और इसका 7.10 का क्वेश्चन नंबर 4। अभी मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, वरना मैं सारे क्वेश्चन मैच करा देता इसके पीछे से। एक तो मैच करा दिया, यकीन आ गया? नहीं आया अभी? 7.9 में देख लो, चाहे 7.9 खोलो जरा। कितना डर रहे हैं बच्चे? खोलो 7.9, इसको ही करते हैं। अब मुझे क्वेश्चन 1 बताओ क्या है, किसका करना है? x प्लस 1 का। कितना आसान क्वेश्चन है ये कह रहा है मुझे बच्चे वाले काम करूंगा क्या मैं अब यहाँ पे? 1/x का क्वेश्चन 3 देखो, कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 देखो, sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2। इंटीग्रेशन करके लिमिट रखनी है, वही तो सिखाई है आज। 5th देखो cos 2x। 6th देखो e की पावर x। हाँ जी बताइए। अरे π/4 x की जगह पे π/4 रख देंगे उठा के, बस आंसर आ जाएगा लिमिट रखते ही। 7 देखो, क्या tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता आपको? tan x का इंटीग्रेशन tan x का 2 होता है, एक log sec x
और एक माइनस log cos x। क्वेश्चन 8 देखो, cosec x का फॉर्मूला नहीं आता आप लोगों को, 1/, क्वेश्चन 9, 1/1 क्या है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आएगा इसका आंसर, साइन इनवर्स एक्स। क्या क्वेश्चन 10 देखो, क्या इसका tan इनवर्स एक्स नहीं आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतने बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, बस आपसे लिमिट पुट करवाना चाह रहे हैं। मैं नहीं चाहता आप लोगों का समय खराब करूं यहाँ पे, नहीं करा कहोगे थोड़ी देर में मार दोगे पीछे फेंक के, करा तो रखे हैं कि कराओ दोबारा क्वेश्चन, कुछ नई चीज सिखाओ। हाँ 15 में प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, प्रोडक्ट भी लगा, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे ना, एक्स तो डीएक्स या डीटी बन जाएंगे उसमें, सीधा सा क्वेश्चन है, कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन भी पहला। एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर किसी में आ गई तो टिक कर लेना, करा देंगे उसको, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे 7.10 जो है अरे हेलो 7.10 सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन पे सारे क्वेश्चन 7.10 के। इसका सेकंड क्वेश्चन बताना। सेकंड में कुछ भी नहीं है, ये फाई इसको बोलते हैं, फाई थीटा को फाई, इसको कोस साइन फाई को मान लेंगे टी। साइन फाई को टी मान लेंगे। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल सेम किया हुआ है, पीछे सेम क्वेश्चन आगे उठा के रखे गए हैं सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, आगे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जब होंगे हो जाएंगे, अभी उसकी चिंता मत करो, अभी जो कर रहे हो उसकी चिंता करो। ठीक है जी। अब इसमें डेफिनेट में इसका लास्ट टॉपिक एक है हमारे पास, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज में 7.11 में इक्कीस क्वेश्चन है, ये सारे करेंगे हम लोग यहीं पे। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, डेफिनेट में एक तो लिमिट पुट करने वाला ये टॉपिक है, एक ये वाला नया टॉपिक ये है, वो सब इंटीग्रेशन चल रहा है, लिमिट रख जो रखनी सीख गए हैं उनको ट्राई कर लीजिएगा, प्रॉब्लम आएगी टिक कर लेना। मुझे लगता नहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, उस तरह के उससे भी मुश्किल क्वेश्चन करके आए हम लोग इनडेफिनेट में, जो वहां बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं। अब यकीन आ नहीं रहा था, इसे 10 क्वेश्चन दिखाए डायरेक्ट हो रहे हैं, मानता है नहीं कोई हमारी बात। अब इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं आप लोगों को, प्रॉपर्टीज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट से क्वेश्चन आएगा तो इन प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आएगा पेपर, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन का। इसके बाद एक 7.11 तक सारी एक्सरसाइज करने के बाद एक नया ही इंटीग्रेशन चलेगा, उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये सारा कराया वहां पे भी काम आ जाए, उसको भी सारे को यूज करके उसके क्वेश्चन आपसे हो जाएं, तो और इनको सारों को करना पड़ेगा पहले, और वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे ही, क्यों नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले आपको 7.11 तक सारे करने पड़ेंगे। मिसलेनियस में कुछ तूफानी क्वेश्चंस भी दे रखे हैं उन्होंने, ऐसे मन करे कि आप कुछ तूफानी करते हैं तो मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लो 7.11 के, चैप्टर 7 के। लेकिन मिसलेनियस करेंगे हम लोग, मैं मिसलेनियस को तभी कराऊंगा जब आप लोग 7.11 तक सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मिसलेनियस में जो क्वेश्चन है इसमें 44 क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में मिसलेनियस से पहले 289 क्वेश्चन हैं जो अब तक मिसलेनियस से पहले हैं। इसके बाद ये है हिंदी में 289 वो क्वेश्चन को कर गुजरो, तब मिसलेनियस शुरू करना। पता लगा कुछ बच्चे डायरेक्ट कुछ थोड़ा सीख के आते हैं, मिसलेनियस कर लेते, फिर विश्वास उठ जाता है इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं करना, पहले करके आओ। मिसलेनियस के हम एक क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे पहले, लेकिन आप उसको कंप्लीट करो, पहले वाला सारे क्वेश्चन कर लो धीरे धीरे, टेक योर टाइम। आप चाहो तो 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, कर लो पहले सारे क्वेश्चन। मैं नहीं कह रहा कि आज ही करने हैं या कल ही करने हैं, आप इसको परसों तक कर लो, या ऐसा करो आज क्या है वेडनेसडे, सैटरडे तक कर लो आप इसको।
टाइम दे दिया तो मेरे लिए चलो एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ इंटीग्रेशन के, लगभग सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। हो जाएगी। ये चैप्टर बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, इसमें ये क्वेश्चन यहाँ कराते हैं, समझ में आ जाते हैं, खुद से करते हैं, होते नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है मार्केट। समझ में आएगा बिल्कुल, हाँ सही तो चलना हो गया, ऐसे हो रहा है, खुद से करोगे 2 दिन बाद तो फिर नहीं होता है। तो इन क्वेश्चनों को खुद से करने ही पड़ेंगे आप लोगों को, आगे तो करोगे तो वही जो आपके मन करेगा। इसके बाद शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिएगा इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहले मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूं, फिर प्रॉपर्टी जब मैं बता दूंगा आपको सारी, तो आपको उसमें से लगभग कुछ समझ में आ जाए तो बड़ी बात होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टीज पे तब ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी, कभी इन पंक्तियों में कहना क्या चाहता है। लेकिन पंक्तियां बता दूं, पंक्तियां ये है कि जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स है पहली प्रॉपर्टी, अगर आप एक्स को किसी और वेरिएबल से भी रिप्लेस करते हैं तो इंटीग्रेशन सेम आता है। जैसे एक्स को अगर मैंने यहाँ पे टी से रिप्लेस कर दिया तो जो इंटीग्रेशन होगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, इफ यू रिप्लेस द कांस्टेंट वेरिएबल विद एनी अदर वेरिएबल देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज सेम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन करो एक्स डी एक्स का 1 से लेकर 2 तक, या अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन करो टी डी टी का 1 से लेकर 2 तक, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय लिमिट रखेंगे 2 पूरा 4.2 या इसका। देखो यहां तक तो आंसर लगा है, टी में आया इसमें आया, लेकिन जब लिमिट सेम है तो फिर ये सेम ही आ जाएगा। सेम तो आ रहा है आंसर, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी समझ में आई पहले वाली। एक क्वेश्चन भी कराया मैंने, वैसे इसमें इस प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन है नहीं एक्सरसाइज में, एक एग्जांपल है हमारे पास। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर यहाँ पे a और b एफ एक्स डी एक्स, अगर बाई चांस आपने गलती से a की जगह b और b की जगह a लिख दिया, लिमिट इंटरचेंज कर दी, तो यहाँ माइनस साइन है। आसान सी प्रॉपर्टी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस साइन। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। ए से बी, मान लीजिए आपको यहां से मुंबई जाना है, ए से, यहां पे है हम लोग, ए से हमें जाना मुंबई, इसको उतार दो। ठीक है, हम लोग मुंबई जा रहे हैं, हाँ अमिताभ बच्चन से मिलने, बहुत दिनों से जिद कर रहे हैं, फोन करे जा रहे हैं बार बार, आते नहीं मिलने, आते नहीं मिलने। वो कह रहे हैं कि मैं 10 बार आ चुका हूं तुम्हारे पास, तुम एक बार भी नहीं आए, यहाँ पे आओ मुझे। तो हम जा रहे हैं मुंबई, अब हम यहां से चल दिए, तो हमें कहीं बीच में, और हम लोग एरोप्लेन से नहीं जा रहे, पैदल जा रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे, हम अपनी कार से जा रहे हैं कि आराम से घूमते हुए जाएंगे। तो हमें एक रास्ते में एक जगह रुकना है बीच में। ठीक है, तो हम बीच में रुक सकते हैं एक जगह, और रुकने के बाद फिर वहां से चल के फिर मुंबई जाएंगे। ठीक है, तो हमारा रास्ता अब 2 उसमें डिवाइड हो गया। एक यहां से हम लोग रुके कलकत्ता, कलकत्ता हम लोग रुके, कलकत्ता बंगाल से होते हुए जा रहे थे, कलकत्ता रुके और फिर वहां से मुंबई। ठीक है, ग्रेटर से जा रहे हैं हम लोग, ग्रे ए से जा रहे हैं, ए। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमारे पास दो पाथ हो गए। एक तो यहां से डायरेक्ट, और ये कह रही थी कि मैं मुंबई नहीं जाऊं, मैं नहीं जा रही, और ये प्लेन पकड़ के हमें वहीं मिलेगी पहले, ये प्लेन से चली गई, हम बहुत से आ रहे थे। तो ये इसका जो वे था डायरेक्ट था, इसका जो वे था ये प्लेन से गई यहां से डायरेक्ट, यहां से ए से सीधी मुंबई पहुंच गई। अब हमारा क्या तरीका था, हमारे 2 रास्ते, एक हम लोग ए से चले थे, ए से हम लोग रुकेंगे बी पे,
हम लोग रुकेंगे सी पे। वो क्या बी पे रुकेंगे तो मुंबई पहुंच जाएंगे सीधे, कलकत्ता नहीं रुके थे, कैसे सी पे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर सी से चलेंगे और कहां पहुंचेंगे, बी पे। इसको बोलते हैं लिमिट ब्रेक कर देना। लिमिट ब्रेक हो गई है, जैसे हमने लिमिट लग रही है 1 से लेके 10 तक, तो हमने 1 से लेके 4 तक चले और फिर 4 से लेके 10, तो लिमिट ब्रेक हो गई। और जो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा वो लिमिट ब्रेक करके यहाँ पे अगर एफ एक्स डी एक्स रखता हूं और यहाँ पे भी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका जो आंसर आएगा सेम आएगा। तो ये लिमिट ब्रेक हो गई है। ए से बी पे जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स। हाँ, सी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, वो अभी समझ में कंप्लीटली आएगा तो क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ये लिमिट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मॉडुलस फंक्शन पे लगती है। और सी की वैल्यू क्या लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका मॉडल इस प्रॉपर्टी को जब लगाएंगे सबसे मुश्किल काम यही होगा कि सी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, और सबसे आसान काम भी वही होगा कि हमें रुकना कहाँ है, कलकत्ता रुकना है, कहाँ रुकना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टी 3 पे हम लोग। अभी पहले सारी प्रॉपर्टीज एक बार बता दूं आप लोगों को। एक प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये मॉडुलस फंक्शन पे लगेगी, फिक्स है ये प्रॉपर्टी मॉडुलस पे लगेगी। इन दोनों को बहुत कम यूज करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी 4 ये है ए से बी, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी एफ, जो एक्स है इस एक्स को चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सेम आएगा, एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एक्स को हम लोग ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं और ये इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम आएगा। इसकी एक सब प्रॉपर्टी है 4 की सब प्रॉपर्टी, 4 का ए मान लो। प्रॉपर्टी ये है अगर इंटीग्रेशन है 0 से लेके ए तक, ये ज्यादा यूज होती है ये वाली। अब देखो ए क्या हो गया यहाँ पे 0, बी क्या हो गया, ए की जगह 0, बी की जगह ए, तो क्या एफ ए माइनस, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। अब हमारे सामने इस प्रॉपर्टी से हमारा पहला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सोल्व होगा, दूसरा तीसरा चौथा एक्सरसाइज के देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सोल्व नहीं करने वाले हम लोग आज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है 4, ये 4 का ही एक पार्ट है, ये 4 ये है, ये इसका पार्ट है, पार्ट वाला ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके बाद इसको हटा दो यहां से, प्रॉपर्टी नंबर 5 सब लिखी हुई है बुक में, सब लिखी हुई है। इसे यकीन नहीं आता ना, लेट आती है ना ये, इसको मेरी बात पे यकीन नहीं आता। क्या करूंगा एक बार, तुम गलत गलत ना करा दे। एफ एक्स 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी लगती है, ये प्रॉपर्टी है 0 to 2a को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में। 0 to a यहां पे लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a 2a माइनस एक्स। ऐसे हम लोग इसको 2 बार ब्रेक कर सकते हैं। अभी ये आपको 10 से 20% समझ में आएगा, क्वेश्चन जब लगेगा इस पे क्वेश्चन करेंगे तब ये प्रॉपर्टीज कंप्लीटली क्लियर होंगी। अभी बस मैं एक बार दिखाना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी होता है, बस आप एक बार हल्की सी झलक से दिख जाएगी ना आपको इसकी, तो जब इसको अप्लाई करेंगे तब अच्छे समझ में आएगी। ये देखो प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स फाइंड करते हैं तो 0 to a यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। बस अभी प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूं आप लोग। इस प्रॉपर्टी की मॉडिफाइड फॉर्म, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म ये कहती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा सपना जी, इसको मैं 0 भी लिख सकता हूं और इसको मैं 2
ये जो 2 है ये बाहर गिर जाता है, ये फॉर्म ज्यादा यूज होते हैं। ये और ये 0 से a fx dx भी लिख सकता हूँ। ये इसी से आई है, इसी से, इससे 2 आई है। कैसे आई नहीं देखिएगा, ये 0 कब होगा, जब ये इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये वाला फंक्शन, 2 फंक्शन है, अगर ये f2a माइनस x अगर माइनस एफ एक्स इक्वल हो गया, देखो इसकी जगह अगर माइनस एफ एक्स रख दूं तो माइनस बाहर कूद जाएगा, यहाँ पे बचेगा एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या है, एफ एक्स डी एक्स, यहाँ 0 से a है, यहाँ 0 से सेम से सेम तो माइनस हो गया, 0 आ जाएगा। अगर ये वाला माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया तो, अगर ये वाला एफ एक्स के इक्वल हो गया, यहां रख दिया एफ एक्स तो सेम हो गया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। सेम प्लस सेम इक्वल टू 2 सेम, ये उसी से बनी है, इससे ये दोनों बनी है, ये ज्यादा यूज होती है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, ये होने वाली प्रॉपर्टी है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। सब बता दी ना, हाँ ये है ये। अब ये प्रॉपर्टी या तो ये 0 के इक्वल होता है, या ये 2 0 to a एफ एक्स डी। अब कंडीशन क्या है, ये कब 0 होगा और कब ये होगा। कंडीशन है, अगर यहां पे कंडीशन ये है, अगर ये जो एफ एक्स है अगर ये ओड फंक्शन होगा, एफ एक्स कैसा होगा, ओड फंक्शन होगा तो ये 0 हो जाएगा। और अगर ये एफ एक्स यहाँ पे इवन फंक्शन होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे पहले इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। ठीक है, अगर इवन फंक्शन होगा तो आपका ये आ जाएगा, ओड होगा तो ये आ जाएगा। हम लोग इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। कैसे चेक करोगे इवन है या ओड है, लिमिट चेक हो जाता है इवन ओड। इवन फंक्शन और फंक्शन की कंडीशन क्या होती है देख लीजिए। कैसे चेक करेंगे, इवन है ओड है, चेक तो कर लेंगे, करेंगे कैसे, पूछ लेंगे उससे, हाँ भाई इवन है ओड है, वो कह देगा हाँ ओड हूं, ठीक है, ये बात लगा देते हैं। ये बोलेगा नहीं फंक्शन बिल्कुल भी आपसे। इवन फंक्शन को चेक करने का तरीका ये है, आप x की जगह पे माइनस एक्स रख दीजिए, फंक्शन आपको गिवन होगा एफ एक्स, आप f माइनस एक्स रख दीजिए तो क्या आएगा, एफ एक्स ओड में ये माइनस बाहर, ओड में माइनस बाहर निकल जाएगा। इवन में, इवन को कैसे चेक करेंगे, आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, एक्स ये माइनस गायब हो जाएगा। आई कुछ बात समझ में नहीं आएगी, 2 बार भी समझाऊंगा तब भी नहीं आएगी। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तब आएगी। एक एग्जांपल समझते हैं, इसी प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी से कितनी हो गई, 6 प्रॉपर्टी है। इन 6 प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना, 6 में से 2 हटा दो ऊपर वाली, वो नहीं यूज होती, लिमिट ऊपर नीचे करने वाली। 4 प्रॉपर्टी बची, 4 प्रॉपर्टी हमें रिमेंबर रखनी है, 4 में से जिसमें इसके सब पार्ट्स। ठीक है, इवन ऑड समझाते हैं, इवन ऑड से शुरू करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्रॉपर्टीज को जब मैं कॉपी क्वेश्चन बताऊंगा दोबारा भी करूंगा, मारो मत, आ जाएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। बच्चों को लीजिए, मैं भी कहूँ बच्चे कैसे कम हो जा रहा है, कोई कोई कई बार डर रहे हैं बच्चे। मैंने फोन करके पूछा बच्चों से, बेटा कल क्यों नहीं आया आप क्लास में, सर बहुत डर लगता है। क्या बात हो गई ना सर, दिव्या आती है क्लास में, आप कई बार थोड़ा लेट हो गए, अगर बाई चांस सब बच्चों गिरा गिरा के मारते पीछे। अब देखो अभी मेरे सामने इसने इसको मारने के लिए हाथ उठा रखा तो मैंने देख लिया इसने। अब देखो इवन ऑड पे आ जाओ। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये कैसा लग रहा है देखने में, लग रहा है इवन लग रहा है, ओड लग रहा है इवन लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, बस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी नहीं है। ये देखो cos x है, ये एक इवन फंक्शन है और ये एक ओड फंक्शन है।
वो हम बताएंगे। अब देखो एफ एक्स tan x, ये एक ओड फंक्शन है। कैसे चेक करना है देखिएगा, tan, आपको ये फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको जहां भी x मिले वहां पे माइनस एक्स कर देना है। x की जगह क्या लिख देना है, हमें दो चीजें चेक करनी पड़ती है, ये और ये इवन ओड के लिए। अभी वो बात समझ में आ जाएगी। साइन यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह पे x की जगह माइनस एक्स। अब ये बताइए f माइनस एक्स, अब ये बताओ माइनस साइन एक्स क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन। तो क्या अब मैं इसको माइनस को यहाँ साइन एक्स की जगह एफ एक्स लिखूं तो कोई बुरा मानेगा यहाँ पे, मानोगे, लिख सकते हैं। अब मैंने माइनस एक्स निकाला है जो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। ये कंडीशन है ओड फंक्शन की, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसको देखिएगा, एक्स की जगह रख रहा हूं माइनस एक्स, जहां भी मुझे एक्स मिलेगा वहां पे माइनस एक्स रख दूंगा, रख दिया माइनस एक्स। कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है, कोस माइनस को खत्म कर देता है। कोस माइनस एक्स क्लास 11 में पढ़ा होगा, भाई से करते हैं वो अलग बात है। केवल अगर माइनस एक्स है तो कोस माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, लंबी कहानी है वो। बस ये समझ लो कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है। 11th क्लास की बात है, काफी पुरानी बात है, तो ये भूल गए होंगे आप। ये क्या आ गया, एफ एक्स। अगर यहाँ पे ध्यान देना आपको, अगर माइनस एक्स रखने पे भी वो फंक्शन सेम रहता है तो वो इवन फंक्शन होता है, इवन इवन है। और अगर माइनस रखने फंक्शन चेंज हो गया, नेगेटिव ओड हो गया, ऐसे ही यहाँ पे सेक, अगर सेक माइनस एक्स रखूं तो वो भी इवन ही आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ध्यान रखना है, कोस ये ही इवन होते हैं और सारे ये भी ओड है। अगर यहाँ पे tan माइनस एक्स रखूं तो ये आएगा माइनस tan एक्स, तो ये आएगा माइनस का माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ओड। ट्रिग्नोमेट्री में 6 हैं, केवल 2 भाई, कोस और सेक ही फंक्शन कैसे हैं, इवन है, और सारे ओड। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो ओड इवन की कहानी हो गई, इसको हटाता हूं, ओड इवन की कहानी। समझ में आया, ऐसे ये प्रॉपर्टी जब समझाऊंगा क्वेश्चन की तब समझ में आएगी। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, देखो कितना आसान, कितना मुश्किल क्वेश्चन देता हूं। अगर मैंने आपको दिया साइन की पावर, इसको इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स की पावर साइन 99 एक्स dx, कर सकते हो, पर मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहां लिमिट लगा दूं -1 से 1, सबसे पहले तो ये देख के समझ में आना चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी, -1 से 1, -1 से 1। फिर आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन इवन है या ओड है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ओड। ओड की पावर ओड होगा तो ओड ही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 0। अगर मैं बोलूं आपसे यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 से 1 साइन एक्स का डीएक्स करना है, क्या आएगा, कैसा फंक्शन है, 0। -1 से ओड है, ओड की कंडीशन पे ये आएगा 0। अगर मैं बोलूं साइन एक्स का स्क्वायर है तो क्या आएगा, 0। क्यों नहीं आएगा, सही कह रही है, 0 नहीं आएगा। ओड की पावर ओड, ओड की पावर ओड इक्वल टू ओड, तो 0। अगर ओड की पावर इवन इक्वल टू इवन, ओड की पावर अगर इवन करेंगे कैसे, कि आप उसको चेक नहीं कर सकते साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, ओड इवन अभी चेक करके दिखाता हूं, पॉजिटिव ही हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रही है। किसी का भी स्क्वायर करेंगे या 4 करेंगे या 6 करेंगे, वो ये तो नेगेटिव में ही आएगा। देखो करके दिखाता हूं, f माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स, कंप्लीट का स्क्वायर करना है, ये माइनस में आ गया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस को बैक नहीं करेगा ये, तो क्या आएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ एक्स ही तो आ गया।
एफ माइनस एक्स निकाला, एफ एक्स आ गया। आया समझ में? ये कैसा फंक्शन है? इवन है। इसको कैसे करेंगे? इसको देखिएगा, ये प्रॉपर्टी अब लगेगी इवन वाली। तो 0 से ए क्या है? उस समय क्या है? A1 है, माइनस ए से A1 है, तो 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स भी है। जब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करा आपने पहले? करा है, फिर उसी कर देंगे। आई बात समझ में? ये इसके इस तरह से प्रॉपर्टी लगती है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, क्वेश्चन कितने मुश्किल है इसमें, थोड़ा लेवल देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 20 कितना मुश्किल क्वेश्चन है। करेंगे सारे, डरना मत, ऊपर से आएंगे मन से। आज समय समाप्त हो रहा है तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ओड इवन का। ये मेन कंसेप्ट है, और प्रॉपर्टी डायरेक्ट है। देखिएगा क्वेश्चन 7 कितना बड़ा दे रखा है, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2। ठीक है जी, मुझे समझ में आई। एक -a to a वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। x की पावर 3 x cos x tan की पावर 5x + 1 dx। ध्यान दीजिएगा, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेता हूं। x की पावर 3 कैसा फंक्शन है? -x पुट करके देख लिया करो, -x रखोगे तो माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में। ओड है, -a to a ओड फंक्शन। cos x कैसा फंक्शन है? इवन। x कैसा फंक्शन है? ओड, क्योंकि माइनस रखेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। अगर ओड फंक्शन को किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड ही आएगा। ओड मल्टीप्लाइड विद इवन इक्वल टू ओड। तो कैसा आ रहा है? तो पूरा फंक्शन ओड आ रहा है। ओड का इंटीग्रेशन 0। tan x कैसा है? ओड। ओड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x। तो ये अब इसका लिमिट लगा देंगे π/2 और -π/2। पहले x की जगह रखेंगे π/2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह रखेंगे -π/2। π/2 + π/2 π/2 90 + 90 = 180। आधा आधा इक्वल टू पूरा। वो पता कैसे लगेगा? पता करो ये ओड है या इवन है, इसका ये पता करना है। इसी से ये कंडीशन आपको पता करके दिखाते हैं। हमने इसको करने से पहले देखना है हमें। हाँ पहले देखना है, हम लोग डायरेक्ट 0 रख देंगे ना, फिर उसको देखो। इसको हमने बोला ओड है, ये कॉस तो इवन होता है। अब आपको cos तो इवन होता है। अब ये कंडीशन देखिए, वो एक के साथ हो रहा है। ये पूरे को देख रहे हैं, एक्स भी आ गया है। ये ओड है ना, ओड मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये एक ऐसी मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ओड फंक्शन कहीं भी आ गया सबको ओड बना देगा। ओड ओड वो कहावत नहीं सुनी, एक मछली पूरे तालाब को, एक ओड फंक्शन सभी फंक्शन को ओड कर देता है। फिर अगर मल्टीप्लाई ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ उसको, आप ऐसे भी देख समझ सकते हैं ऐसे तरीके से, मछली के पानी वाले से अलग। इक्वल टू x cos x। देखो x को किससे रिप्लेस करो? -x। बस मैंने ये कहा x की जगह -x रखो, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा ओड है ये। रख दिया यहाँ पे -x और उसको सोल्व करते हैं। cos -x होता है, ये देख लो। अगर ये माइनस में आया तो ओड है, अगर प्लस में आया तो इवन है। f - x -fx आएगा तो ओड है, और प्लस में आएगा तो इवन है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी फिर से लिखूंगा और प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हम लोग लगाते जाएंगे, तो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।